निगम के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है इस पैनल पे। और आपके पास करीब करीब 1 घंटे का टाइम है। आप अपनी सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी को आप शेयर कीजिए। और मुझे पक्का यकीन है कि आपकी सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद, सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग आज मुट्ठी बांधेंगे कि हमें भी लक्ष्मण जी की तरह ट्रिपल डायमंड बनना है और बहुत जल्दी वीनस बनना है। और आपकी जो शेप्स ऑफ वाली जो टाई है और कफलिंग है, बहुत गजब का लग रहा है। स्वागत है आपका, वेलकम ऑन द पैनल। स्वागत है डियर, वेलकम टाइगर। जय हो महागुरु जी चरण स्पर्श, महागुरु जी प्रणाम। गुरु जी रियली आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही खास और अहम दिन है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं आपका अभिनंदन कर सकूं, आभार व्यक्त कर सकूं, क्योंकि आज आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया है जो मेरी क्षमता, मेरी औकात से बाहर की बात थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं गुरुजी कभी इतना बड़ा हो पाऊंगा कि आपके सामने बोल पाऊं। ये जो कुछ भी हो पाया है महागुरु जी, सब आपका आशीर्वाद है। आपके बताए हुए रास्ते की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ महागुरु जी। आपने मुझे एक ऐसा रास्ता दिया, मेरे जैसे हजारों भाइयों को, लाखों भाइयों को ऐसा रास्ता दिया जिसकी वजह से हम कुछ नहीं थे, उसकी वजह से आज सब कुछ बन पाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे सीनियर, हमारे महागुरु जी एनसी विश्वास सर हैं। मैं सर बहुत बहुत आभार कृतज्ञ हूँ आपका। आप जैसे महान शख्सियत के बीच में मुझे आने का मौका मिला। और अरजीत सरकार जी हमारे सीनियर साहब, मैं उनका भी बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। हमारे जितने भी साथी पैनल पे हैं, आप सभी का आभार, आप सभी का स्वागत है। आप आज इस प्रोग्राम में आए, आपने मेरा मान बढ़ाया। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही खास और अहम दिन है। महागुरु जी अगर आदेश हो तो गुरु जी स्लाइड शेयर करूं? प्लीज प्लीज प्लीज, श्योर। महागुरु जी स्लाइड नजर आ रही है? हाँ दिख रही है, बिल्कुल लेजेंड दिख रहा है, बिल्कुल टोपी पहन रखी है शेर ने। यस। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है साथियों। मेरा नाम साथियों लक्ष्मण चौधरी है और मैं बेसिकली बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस को मैंने देखा, शुरू किया, उस समय मैं गांव में खेती किया करता था। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे डायरेक्टर्स के लिए जिन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसकी वजह से मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। जो कुछ नहीं थे उन्हें बहुत कुछ बनने का मौका दिया। हमारे 5 डायरेक्टर्स मैं नहीं जानता, भगवान मैंने कभी नहीं देखे, पर हाँ रियली मैंने अपने डायरेक्टर्स को देखा है जिनकी वजह से जो लोग कुछ भी नहीं थे आज वो बहुत कुछ बनते जा रहे हैं। इन लोगों की सोच, इनका इतना बड़ा विजन कि हम जैसे लोगों को एक ऐसा रास्ता दिया जिसके माध्यम से एक गरीब आदमी भी रईस आदमी बन सकता है। तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ डायरेक्टर्स का। इनकी वजह से हमारे जैसे बहुत सारे भाइयों की जिंदगी में बदलाव होते जा रहे हैं, जिंदगी बदलती जा रही है। साथियों हमारी कंपनी शेप्सऑफ, अगर हमारे डायरेक्टर्स ना होते तो ये कंपनी ना होती। इस कंपनी ने एक ऐसा मिशन बनाया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का डंका बजता है, पर हमारे इंडिया में जो पहचान बनी वो दोस्तों शेप्सऑफ की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान बनी। आज हमारी कंपनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारी कंपनी ने प्रूफ करके दिखाया है, क्योंकि साथियों इस कंपनी को चलते हुए 21 साल का समय हो गया है। 21 साल पहले अगर कहीं किसी ने छोटा सा पौधा भी लगाया होगा तो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया होगा। तो साथियों आज हमारी कंपनी इंडिया की पहले नंबर की कंपनी है जिसने प्रूफ किया है कि हाँ भाई, कोई भी आदमी जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, अगर यहाँ आके ईमानदारी, लगन, मेहनत से काम करे तो वो जो चाहे हर चीज को हासिल कर सकता है। दोस्तों कंपनी तो बहुत महान है, पर हमारे सिस्टम में, हमारी कंपनी में जुड़ने के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है
तो वो है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने मेरे जैसे कोयले को घिस घिस के हीरा बना दिया, डायमंड बना दिया। दोस्तों हमें सफल होने के लिए 100 जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक सिस्टम के सहारे की जरूरत है। कोई भी आदमी, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई रईस है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, कोई भी आदमी किसी भी बैकग्राउंड का कैसा भी आदमी हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करे तो ना कुछ आदमी भी सब कुछ बन सकता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं ऐसे सिस्टम के लिए। हमारे महागुरु लोगों ने ऐसा सिस्टम बना के तैयार किया जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों हमारी सफलता में सबसे बड़ा सक्सेस कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी बड़ा माना जाता है। और दोस्तों हमारे गुरु, हमारे सिस्टम के फाउंडर महागुरु जी श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर ने एक ऐसा पौधा लगाया, सर ने एक ऐसी शुरुआत की। सोचो साथियों, हमें तो बनी बनाई रोड मिल रही है। जिस समय महागुरु जी इस बिजनेस में आए उस समय तो कुछ भी नहीं था, और सर लोगों ने पूरा सिस्टम बनाया। ना उस समय कोई प्रूफ थे, ना कोई अचीवमेंट थे, ना कोई सिल्वर था, ना कोई गोल्ड था, पर सर लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, क्योंकि सर तो पहले से ही सफल थे, सक्सेसफुल थे। सर तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, पर सर का विजन, सर की सोच इतनी बड़ी थी कि सर ने कसम खाई कि मैं अपनी नहीं, इस हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करूंगा। और दोस्तों हम कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं ऐसे महागुरु लोगों को, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं। इनकी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं हम हमारे महागुरु जी श्रीमान संजय जैन सर, जो SSS के फाउंडर हैं। सर ने कैसे प्लान होता है, कैसे 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, कैसे ग्रुप मीटिंग करनी होती है, यानी छोटी से छोटी चीज को बना के हमारे लिए तैयार किया, और दिशा ट्रेनिंग जैसी महान ट्रेनिंग बना के तैयार की, जिसके माध्यम से अगर आदमी सिर्फ डुप्लीकेशन करे, नकल करता रहे, तो इसके माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम बहुत ज्यादा आभारी हैं। सर तो बिल्कुल ये समझो पहले से ही कंप्यूटर के मास्टर थे, और हम जैसे आम किसान लोगों के लिए कितना बड़ा रास्ता बना के तैयार किया। महागुरु जी श्री ओम प्रकाश सर का जोश जुनून देख के, सर के अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश था कि एक आम आदमी भी जो चाहे लकड़ी को भी डायमंड बनाने की पावर रखते थे। और दोस्तों हमारे महान ग्रेट गुरुओं के गुरु महागुरु श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर। दोस्तों मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा आपको। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरी स्टार्टिंग थी, मैं कुछ नहीं जानता था इस बिजनेस के बारे में, ना मुझे ये पता था कौन सीनियर होते हैं, किसका क्या रोल होता है। और एक प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, हमें बताया गया कि आप आगरा आओ, आगरा में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो साथियों मेरी मुश्किल से 10-20 लोगों की टीम थी, उस समय शुरुआत थी, मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ था ज्वाइन करे हुए, और पता चला आगरा मीटिंग में जाना है। हम दोस्तों आगरा मीटिंग में गए। महागुरु जी मेरी आवाज सही आ रही है? आपकी आवाज सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थैंक यू महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी। हाँ बढ़िया आ रही है, और कुछ रुकावट आएगी ना तो हम अपने आप बता देंगे, आप लगे रहो। जी महागुरु जी, ठीक है, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। महागुरु जी मेरी स्टार्टिंग थी और मुझे मीटिंग में जाने का मौका मिला आगरा। मैं आगरा गया। आगरा जब हम वहां पहुंचे तो हम एक बस भर के ले गए थे, और जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो हमने देखा वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, और हमें वहां अंदर घुसने का मौका नहीं मिला। और तो हमें तो पता नहीं था कैसे क्या होता है, तो बड़ा अजीब लगा, इतनी दूर आए हैं, इतना पैसा खर्च किया है और मीटिंग के लिए आए हैं, मीटिंग में भी अंदर घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हमने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं था सिस्टम क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो उसी समय महागुरु जी ग्रेवाल सर उसमें हॉल में एंट्री कर रहे थे। तो सर ने जब हमारी तरफ को देखा तो सर ने पूछा क्या बात है। तो हमने बताया सर ऐसे ऐसी बात है, हम तो बुलंदशहर से आए हैं और हमें अंदर घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। तो सर ने बताया भाई देखो कितनी भीड़ है, क्या करें, मजबूरी है, पर आप चिंता मत ना करो, हम आपके बुलंदशहर में ही आते हैं और वहीं ऐसे ही मीटिंग करेंगे, और कोई बात नहीं है। और सर ने, मैंने कहा महागुरु जी मैं एक बात के लिए आया हूँ, इस बिजनेस में मेरी अभी शुरुआत हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बताया जा रहा है सिस्टम जो बोल रहा है, हमारे सीनियर बोल रहे हैं
कि इस बिजनेस से 2-2 लाख रुपए हफ्ते कमाए जा सकते हैं। क्या रियल में 2-2 लाख रुपए आते हैं? तो महागुरु जी ने जब भी अपना फोन खोला और उसमें मुझे दिखाई 2-2 लाख रुपए के चेक, रियली साथियों विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैंने अपनी आंखों से देखा तो आंख एकदम बरबट्टा सी खुल गई कि हाँ भाई 2-2 लाख रुपए तो हफ्ते के आते हैं। और दोस्तों एकदम वही मुट्ठी बांध ली, वही कसम खा ली। मेरी जिंदगी का वो दिन टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन मैंने कसम खाई कि महागुरु जी का तो इतना बिजी शेड्यूल था। महागुरु जी तो आर्मी में जॉब कर रहे थे, 24 घंटे की नौकरी होती है आर्मी की, और सर अगर नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, 2-2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं, लाखों का कारवां बना सकते हैं, इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं, तो मेरे साथ क्यों काम नहीं होगा। और दोस्तों हम वहां से सीधे निकल गए। फिर हमने वहां ताजमहल देखा, ताजमहल कोई ट्रेनिंग मान लिया, और वहां से आगे बुलंदशहर, और उसके बाद साथियों पीछे मुड़ के नहीं देखा। धुआंधार काम की स्टार्टिंग हुई, ना रात देखा ना दिन देखा। क्योंकि साथियों बात करूं अपने बैकग्राउंड की, तो साथियों बहुत कोशिश करने के बाद मेरी कहीं सिपाही की भी नौकरी नहीं लगी थी, कभी कहीं कोई मौका नहीं था। और साथियों सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारी सफलता में हमारी त्रिमूर्ति, हमारे महागुरु जी श्रीमान जसवीर सर, महागुरु जी विजयपाल सर और माधव सर। सर लोगों की ट्रेनिंग समय समय पे मिलती रही। सर तो पहले से ही बहुत ज्यादा सफल थे, सक्सेसफुल थे। महागुरु जी माधव सर, विजयपाल सर दोनों ही गवर्नमेंट टीचर थे। दोस्तों जिनके गुरु इतने महान हो, इतने एजुकेटेड हो, तो उनकी जिंदगी को बदलने से कौन रोक सकता है। और हमारे महागुरु जी श्रीमान जसवीर सर, सर का जोश जुनून, सर की एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि सर को देखते ही लगता था कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा तो बनना है, सर के जैसा तो बनना है। बहुत ज्यादा जोश जुनून में बिल्कुल मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह हूँ, सही आते में हूँ। कंपनी नंबर 1 है और मेरे गुरु भी नंबर 1 है। और हमारे महागुरु जी श्रीमान लाल बहादुर शर्मा जी, सर का गांव मेरे गांव के पास में ही था। स्टार्टिंग हुई, हम सर को नहीं जानते थे, पर जैसे ही हमें पता चला कि एक हमारे गांव के पास के हैं और वो भी डायमंड बन चुके हैं इस बिजनेस में, तो साथियों मैं सर के गांव में गया। और वहां जाके, क्योंकि हमारे गांव की कुछ रिश्तेदारी भी है सर के गांव में, तो वहां जाके मैंने पता किया कि रियल में क्या है हकीकत। पर वहां जाके जब पता चला तो बताया गया कि भाई लाल बहादुर शर्मा जी तो बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत छोटी जमीन 5-6 बीघे की जमीन थी उनके पास में, और इस बिजनेस में जुड़े बहुत ज्यादा कर्जा था, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, और एजुकेशन भी कोई खास नहीं थी। पर इस बिजनेस की वजह से वो किसी कंपनी में काम करते हैं। लोगों को ये तो पता नहीं था क्या कंपनी है, कैसे है, पर लोगों ने बताया कि किसी कंपनी में काम करते हैं और उसकी वजह से जमीन खरीदी है उन्होंने और अभी घर बनाया है। और इस तरह से जब मुझे पता चला तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि भाई हमारे गांव के, हमारे आस पड़ोस के, हमारे लोकल के लोग अगर इस कंपनी की वजह से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो साथियों काम तो एक नंबर का है। और मैं लगा पूरी ताकत के साथ में। दोस्तों मेरी स्टार्टिंग हुई, मेरी शुरुआत हुई। और अगर मैं सबसे बड़ा श्रेय किसी को देना चाहूंगा तो हमारे गुरुजी श्रीमान देवेंद्र राघव सर, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन कराया। सर के माध्यम से ही मुझे प्लान देखने का मौका मिला और सर ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कैसे प्लान दिया जाता है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे ड्रीम बनाई जाती है, एक एक चीज सेट करवाई और सर बताते रहे और मैं सर के साथ में चलता रहा। सर ने जैसे जैसे बताया मैं सिर्फ उसी तरह से मैंने वही काम किया, डुप्लीकेशन किया। दोस्तों इस बिजनेस में अगर मेरी सफलता में, मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल अगर कहीं किसी को जाता है तो वो है मेरे भगवान, मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी कृष्णपाल चौधरी सर। शुरू बात से ही जैसे एक बच्चे को पाला जाता है, सर ने कभी भी मौका नहीं दिया, हमेशा मेरी उंगली को पकड़े रखा, हमेशा मेरा साथ दिया, एक एक बात बिल्कुल कैसे कहाँ क्या करना है। यानी कि शुरू दिन से, फर्स्ट दिन से ही सर का पूरा सपोर्ट, पूरा आशीर्वाद मेरे सर पे रहा। आज मैं अपनी सफलता का श्रेय अगर किसी को देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा सफल अगर मेरी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को है तो हमारे महान 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 महागुरु जी श्रीमान चौधरी कृष्णपाल सर। सर की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूं, सर की वजह से हूं। दोस्तों सर भी मेरी तरह ही थे, सर भी किसान थे और सर की एजुकेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मैंने देखा कि भाई ये भी तेरे जैसे हैं, ये भी किसान थे, इनकी पढ़ाई लिखाई भी कोई ज्यादा नहीं है, तेरी तरह है, अगर तू इनके साथ रहेगा, इनके साथ इतना बड़ा नेटवर्क है। सर की शुरुआत थी उस समय, सर का भी कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था उस समय, सर टोपाज थे
और मैंने टोपाज लेवल पे सर के देखे थे लाखों रुपए महीने की इनकम। सर ने अपना आईडी खोल के दिखाया, अपने चेक दिखाए, और दोस्तों हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, मैंने देखा था सब लोगों के पास में फोल्डर होता था, फोल्डर से प्लान दिखाते थे, पर हमारे गुरुजी कृष्णपाल चौधरी सर के पास फोल्डर होता था, पर फोल्डर में चेक की फोटोकॉपी लगा के रखते थे। और जहां भी बैठे सर ने पलटने शुरू किए कि इस महीने की इनकम इतनी 60,000, अगले महीने की 70,000, 1,00,000 रुपया। जो भी आदमी उनको देखता था, देखते ही आंख फट जाती थी कि हाँ भाई इतनी इनकम आती है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात थी। तो सर का जो तरीका था, सर का जो जोश था, सर का जो जुनून था, क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर की क्वालिफिकेशन क्या थी, पर सर के अंदर जो एनर्जी थी, जो जोश था, जो विश्वास था, जो भरोसा था, उस विश्वास को देख के मेरे अंदर भी विश्वास पैदा होता था कि हाँ भाई रियल में सच्चाई तो है, काम तो बहुत बड़ा होगा। और दोस्तों हम पूरी ताकत के साथ में लगे, दमदारी के साथ में काम करते रहे। और दोस्तों बात करता हूं मेरी सक्सेस स्टोरी। दोस्तों मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ और वहां से कैसे ये शानदार जिंदगी बनी, इसके लिए सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो मेरे महान गुरुओं को जाता है, हमारे सिस्टम को जाता है। अगर ये सिस्टम ना होता, अगर ये गुरु मेरी जिंदगी में ना आए होते, तो दोस्तों मैं इतना माइंडेड था, इतना ब्रिलियंट था, इतना टैलेंटेड होता तो कहीं कहीं पहले क्यों नहीं 10-20 हजार का भी कोई काम कर पा रहा था। दोस्तों मेरे पास कहीं कोई मौका नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने महान गुरुओं की वजह से हूं, इनकी वजह से ही मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव हुए। दोस्तों शुरुआत जैसे ही इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई, मैं दोस्तों बताना चाहूंगा अपनी स्टोरी। इस बिजनेस से पहले मैं क्या था और इस बिजनेस ने मुझे क्या बना दिया। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ और मेरा गांव बिल्कुल एकदम एनसीआर से सटा हुआ है, ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर का बॉर्डर है। और दोस्तों बात करते हैं जमीन जायदाद की, तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से जमीन भी कहीं कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी, 2-4 बीघे जमीन नहीं थी। हाँ, हमारे पिताजी के पास में लगभग 125-150 बीघे जमीन थी और मेरे फादर यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। तो गांव से जन्म हुआ और मैंने जो है शुरू से ही मैं पापा जी के साथ में रहा। फादर पुलिस में थे, तो पुलिस की नौकरी आप जानते हैं कोई फिक्स नहीं होती है। पुलिस की नौकरी में ऐसा होता है 4 महीने यहाँ, 6 महीने वहां, 1 साल वहां, तो जगह जगह पोस्टिंग होती रहती थी। मैं शुरू से ही पिताजी के साथ में रहा और मैंने अपने कैरियर की जो स्टार्टिंग की, मैंने जो शुरुआत हुई, मैंने पढ़ाई लिखाई की। मैं शुरू से ही पापा जी के साथ मन लगा के पढ़ाई की। पर दोस्तों सिस्टम ऐसा था, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने बीए तक की पढ़ाई की, पर उसके बीच में कम से कम 18 स्कूल चेंज हुए, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरह से। यानी कि पढ़ाई तो थी, डिग्री तो ले रहा था मैं, हाई स्कूल इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पर दोस्तों पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब भी कहीं जाने का मौका मिला फिर नए साथी मिलते थे, नई बुक्स मिलती थी, तो पढ़ाई तो हो रही थी, पूरी मेहनत के साथ मैं कोशिश कर रहा था, पर बस ये समझो काम चलावी थी पढ़ाई। और इसी के साथ मैं लगा रहा, कोशिश करता रहा। और मैंने जो है पढ़ाई लिखाई के बाद में काफी सारी मेहनत की, कई जगह मैंने भर्ती वगैरह देखी, क्योंकि फादर पुलिस में थे तो मेरा भी सपना था कहीं पुलिस फौज में नौकरी लग जाए। पर रियली दोस्तों विश्वास करना, मैं हकीकत बता रहा हूं, कहीं सिपाही की तो चला गया, चपरासी का भी जुगाड़ नहीं लगा। उसके बाद में फिर जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना था। तो मैंने साथियों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी डीलिंग में भी बहुत मेहनत की। मायावती की सरकार थी उस समय यूपी में, और जब भी हमारे पास में भट्टा पारसोल गांव है और ताज हाईवे बनना था, तो वहीं झगड़ा हो गया, किसान, गोली चल गई, किसान मरे वहां, तो प्रॉपर्टी का जो काम था वो भी बिल्कुल एकदम बंद हो गया। और जब भी सरकार गिरी तो उसके बाद में ऐसी स्थिति आई कि जो पैसा लगा रखा था वो भी सब डूब गया। इतने बड़े तो हम रईस नहीं थे, पर जो भी 10-20 लाख रुपए लगाए थे उसमें से भी 1 रुपया लौट के नहीं आया, बिल्कुल और माइनस में चले गए। उसके बाद में दोस्तों काम बचा खेती बाड़ी का, तो मैंने खेती बाड़ी करनी शुरू की। ट्रैक्टर था और एक नहीं 3 चक थे, तीनों पे ट्यूबवेल वगैरह लगी हुई थी, तो बढ़िया था। पर दोस्तों पूरी मेहनत करने के बाद में खेती में अगर बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी तो करोड़ों की थी, पर वहां से जो बचत होती थी मेहनत करने के बाद में, वो चंद लाखों रुपए का बचत हो पाती थी। 2-4 लाख रुपए की फसल होती थी खर्चा काटने के बाद, और उसमें तो दोस्तों आप जानते हो बच्चों की फीस भी नहीं पट पाती है। उसके साथ में
मैंने राशन डीलर का काम करना शुरू किया। मैंने गांव में राशन का तेल का कोटा लिया। तो दोस्तों वो काम भी ऐसा था, गेहूं चावल मिट्टी का तेल वगैरह हर महीने आता था और मैं पूरी कोशिश करता था इस काम को ईमानदारी से करने की। हर महीने हम राशन बांटते थे, पर राशन कितना भी बांटो फिर भी गांव सेटिस्फाई नहीं था, गांव संतुष्ट नहीं था, वहां गालियां ही मिलती थी। मैंने कि यार कहाँ कितना बुरा काम मिल गया, इससे बढ़िया तो कहीं जाके चपरासी की नौकरी कर लें तो वो भी बढ़िया है। तो दोस्तों जो भी काम किया पूरा मन लगा के किया, पूरी मेहनत की, पर कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं लग रहा था कि इस काम को करते हुए कभी सपने पूरे हो पाएंगे। और दोस्तों पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ में बहुत सारे काम करने के बाद में भी मुझे नहीं लगता था मैं अपने जीवन में कभी आगे बढ़ पाऊंगा, कभी सफल हो पाऊंगा। और दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक ऐसी महान कंपनी को, जब मैं खेती कर रहा था, गांव में रह रहा था, तो जब भी मुझे गांव में रहते हुए ही ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला और राशन तेल का कोटा चला रहा था, सब काम करने के बाद में भी वहां से कहीं कोई सपने पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। पर जैसे जैसे मैं इस बिजनेस में जुड़ा, मेरी शुरुआत हुई सेब सूप की। दोस्तों वो दिन मेरी जिंदगी का महान दिन था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं ऋणी हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया। और प्लान देखने के बाद में दोस्तों मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, ना ही मैंने अपनी जिंदगी में कभी कहीं किसी कंपनी का कोई प्लान देखा था। तो मैं इस मामले में बिल्कुल नील था। पर दोस्तों जैसे ही मुझे प्लान दिखाया गया, मेरी समझ में एक बात जरूर आई कि जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो हम पैसे दे रहे हैं उसका सामान मिल रहा है, और ये सामान तो हम ऑलरेडी पहले से भी कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सिर्फ दुकान ही तो चेंज करनी है। और मैंने तुरंत पैसे दिए और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में दोस्तों जैसे हमारी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइन होने के बाद में तुरंत ही हमें मौका मिलता है दिशा ट्रेनिंग में जाने का। और जब भी मैंने 3 DD से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, लगभग 25-30 हजार रुपए मैंने लगाए थे। जब भी बताया गया शिमला चलना है, शिमला में दिशा ट्रेनिंग होने वाली है और 6-7 हजार रुपए का खर्चा आएगा, तो मेरा मन नहीं था वहां जाने का। मैंने कि यार लोग ही तो जोड़ने, उसके लिए वहां जाने की जरूरत क्या है, मुझे पता नहीं था। पर दोस्तों जैसे ही हम दिशा ट्रेनिंग में गए और वहां 4 दिन हमें रहने का मौका मिला, तो वहां तो इतने जबरदस्त जौहरी थे, ऐसे महान गुरु थे हमारे, जिन्होंने मेरे जैसे एक नहीं पहले ही बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली थी। तो वहां हमें दर्शन हुए पहली बार महागुरु जी माधव सर, महागुरु जी श्रीमान विजयपाल सर और महागुरु जी जसवीर सर के साथ में रहने का मौका मिला। सर की जो बातें थी, जब वहां पता चला कि हम हैं कौन, इस धरती पे क्यों आए हैं और कैसे सफल लोग सफल होते हैं, क्या सफलता के कारण हैं, क्या असफलता के कारण हैं, जब ये बहुत सारी बातें हमें बताई गई 4 दिन में, बिल्कुल दोस्तों ये समझो दिमाग का ढक्कन खुल गया। रियल में पता चला, ऐसा लगा, ठगासा महसूस हुआ कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, और इतना आसान है कि सफल होना, सक्सेसफुल होना। रियली दोस्तों बिल्कुल फिर तो वहां से कसम खा ली, कुछ भी हो जाए हर हाल में और हर काल में लठ गाड़ के बिजनेस करना है, पूरी दमदारी के साथ में, अब तो डायमंड बनना ही बनना है। दोस्तों कसम खाई और वहां से आए हम लौट के, और उसके बाद में धूमाधाड़ काम की स्टार्टिंग हुई। और दोस्तों एकदम काम इतनी स्पीड से चला, मैंने 6-7 महीने में मैं गोल्ड बना। गोल्ड बनने के बाद में हमें मौका मिला महागुरु जी के साथ में, विनर्स ट्रिप होती थी सिस्टम में, तो कहीं भी मौका मिला। ऐसा कोई भी फर्स्ट डे से जब से मेरी शुरुआत हुई, कोई भी टारगेट ऐसा नहीं रहा जो मैंने फाइट ना किया हो। महागुरु जी का परम आशीर्वाद था, महागुरु जी का साथ था। इस बिजनेस में क्या आए थे हम और इस बिजनेस ने क्या बना दिया, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे महान मेंटर, हमारे महान गुरु श्रीपान कृष्णपाल चौधरी सर और देविंदर राघव सर को जाता है, जिन्होंने बिल्कुल मेरे साथ रहे, मुझे एक एक चीज सिखाई। और दोस्तों बिजनेस की शुरुआत हुई और मेरे शुरू के साथी मेरे छोटे भाई कमल चौधरी, जिन्होंने शुरुआत की, और जब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि दोस्तों ये कहानी तो सबकी सेम ही है, एक साथ कहीं कोई नहीं आता है, पर मेरे छोटे भाई ने तुरंत जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि इतना अच्छा बिजनेस है जिसके माध्यम से लाखों आ सकते हैं, विदेश यात्रा की जा सकती है, बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है, तो उन्होंने विश्वास किया और मेरे साथ में तुरंत ज्वाइनिंग ली। और दूसरे मेरे साथी सुरजीत चौधरी, इन्होंने भी प्लान देखते ही तुरंत ज्वाइनिंग ली। और ये वो लोग हैं दोस्तों, लोग बोलते हैं लोग आते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं, ये वो साथी हैं
जो फर्स्ट डे से मेरे साथ में रहे और कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैं लकी हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ऐसे दमदार लीडर मिले जो फर्स्ट डे से मेरे साथ में रहे, ना तो मेरे अपलाइन भगे और ना मेरी डाउनलाइन भगी। लोग बोलते हैं अपलाइन भग जाते हैं, डाउनलाइन भग जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा लकी था, परमपिता परमात्मा का लाख आशीर्वाद रहा। जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन कराया वो आज तक मेरे साथ हैं, और जो लोग फर्स्ट डे से शुरुआत से मेरे साथ में आए वो भी आज तक साथ हैं। और दोस्तों तेजी से काम हुआ। सबसे पहले टारगेट फाइट हुआ दोस्तों, टारगेट फाइट हुआ तो मौका मिला बैंकॉक जाने का। तो दोस्तों हमें तो कुछ पता नहीं था, पर हमारे गुरुजी तो पूरे खिलाड़ी थे, माहिर थे इस बिजनेस के। तो सर ने प्रोग्राम रखवाया हमारे गांव में, पूरा डीजे, और 500-700 लोग आए टीम के, और पूरे गांव में एकदम फूल और माला। अभी तक तो हमने दोस्तों घुड़चढ़ी देखी थी, तो वहां ये समझो एकदम हथनी चढ़ी हुई, पूरे गांव में 500-700 एकदम डांस करने वाले, फूल और माला, चारों तरफ हंगामा हो गया। इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, पूरे गांव में ऐसी लिकासी हुई, जिसने भी देखा लोग बोल रहे थे क्या हो रहा है। तो बताया सर लोगों ने, और हमारी जो टीम थी, साथी थे, उन्होंने बताया कि लक्ष्मण सिंह ने टारगेट फाइट किया है और बैंकॉक घूमने जा रहे हैं। तो गांव वाले बोले यार विदेश तो बहुत सारे लोग जाते हैं पर ऐसे तो कहीं नहीं होता है। और हमारी टीम बता रही थी कि हाँ भाई, जब हमारी कंपनी में कोई काम करता है और टारगेट फाइट करता है तो यहाँ इस तरह से ही जश्न मनाया जाता है। और दोस्तों मैं जब विदेश घूमने गया और वहां से मैं लौट के आया, और उसके बाद गांव वालों को इतना भरोसा, इतना विश्वास हो गया, यकीन होने वाली बात नहीं थी पर यह हकीकत है। मेरे गांव से ही 500 लोग जुड़ गए एक साथ। सोचो साथियों, लोग बोलते हैं गांव वाले नहीं आते, रिश्तेदार नहीं आते, पर प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों विदेश तो मेरे खानदान में भी कभी कोई नहीं गया था। मेरे फादर ने 36 साल थानेदारी करी, पर कभी जहाज से हाथ लगा के नहीं देखा। ये मौका जो था, ये मौका सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से, मेरे महान मेंटर्स की वजह से, सिस्टम की वजह से मिला। और दोस्तों फिर क्या था, फिर तो धमाकेदार शुरुआत हुई, धुआंधार बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे जैसे कहीं भी कोई भी मौका मिला, हम महागुरु जी का आशीर्वाद मिला, महागुरु जी के दर्शन हुए, हम सर के साथ में सिंगापुर गए। तो दोस्तों सिंगापुर गए, गुरुजी के साथ में कई दिन रहे। रियली दोस्तों मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, लकी हूँ। सर का लेवल में तो कुछ भी नहीं था, मैं तो मामूली सा तिनका था, पर सर का व्यवहार, सर का साथ, सर का आशीर्वाद ऐसे मिला। सर हमारे साथ में ऐसे रहे जैसे एक बच्चे के साथ में रहा जाता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। फर्स्ट डे से ही मेरी सफलता में बहुत बड़ा श्रेय अगर जाता है तो हमारे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर को जाता है, क्योंकि सर के चेकों को देख के मैं मोटिवेट हुआ था। मुझे लगा था कि हाँ भाई, वास्तव में जिंदगी तो बदलती है, काम तो बहुत बड़ा हो सकता है। और आगे बढ़ते रहे, काम चलता रहा। जब भी मौका मिला, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, हमेशा मैं एक ही चीज मेरे मन में थी, एक ही चीज मुझे बताई गई थी। मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही बात बताई थी कि भाई काम करना है, काम नहीं नाम करना है। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, कहीं भी रहो बेस्ट परफॉर्मर रहना है। तो दोस्तों मैं 7 बार बेस्ट परफॉर्मर रहा। स्टार्टिंग से ही धूमाधाड़ इतनी तेजी से काम चला जिसका जवाब नहीं। ये श्रेय जो जाता है महागुरु लोगों को जाता है। हमारे रेड क्लब लीडर दोस्तों आज तहलका मचा रखा है टाइगरों ने। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मेरी टीम इंडिया नहीं दुनिया की नंबर 1 टीम है। एक से एक दमदार बब्बर शेर हैं जिन्होंने दमदारी के साथ में काम किया और आज पहचान बनाई है। ऐसे लोग हैं, इतने दमदार टाइगर हैं कि जहां भी जाते हैं वहीं तहलका मचा सकते हैं। हमारी कंपनी में हमारी टीम में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे टाइगर हैं जिन्होंने डायमंड फैक्ट्री खोल रखी है। जिस शहर में भी जाते हैं परमानेंट पोस्टिंग होती है, वहीं जाके रहना, वहीं जाके रूम लेना, और जहां भी रहते हैं वहीं पूरा ऑफिस बना देते हैं। आप उसमें घुसोगे, अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई हम किसी कंपनी के हेड ऑफिस में आ गए हैं। तो पूरा एकदम बना बनाया ऐसा सेटअप बना रखा है टाइगरों ने। आज ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये फोटो है मेरी डायमंड शिप का। मैंने तो दोस्तों, मेरे पास तो कार थी नहीं, पर इस बिजनेस के माध्यम से महागुरु जी लोगों ने इतनी लंबी कार की व्यवस्था की जब मेरी डायमंड शिप हुई कि कार नहीं, ऐसे समझो जैसे हाहाकार मच गया। तो एकदम पूरा तहलका रहा दमदारी के साथ में। ये मेरा परिवार है, मेरे बेटा बेटी हैं और मैडम और मैं हूं। तो दोस्तों
इतना जबरदस्त डायमंड शिप हुआ कि उससे पहले इतनी लंबी कार नहीं थी, कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, और डायमंड शिप भी मैंने बहुत सारी देखी थी, पर इतनी लंबी कार इतनी लंबी कार में कभी किसी की एंट्री नहीं हुई थी। तो दोस्तों मैं ऋणी हूं महागुरु जी लोगों का, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां आई, मैं डायमंड बना एकदम तेजी से, सुपर फास्ट काम हुआ दोस्तों, बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे। डायमंड शिप का आशीर्वाद मिला, और फिर क्या था दोस्तों, फिर तो और स्पीड बढ़ी और जोश जुनून बढ़ा। और धन्यवाद मेरी दमदार टीम के लिए दोस्तों। मेरी टीम रियली में वास्तव में ही नंबर 1 टीम है, बहुत दमदार, बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू ऐसे लोग हैं कि जो ना रात देखते ना दिन देखते हैं। फुल टाइमर, एकदम सबसे ज्यादा फुल टाइमर अगर किसी टीम में है तो वो मेरी टीम में है। इसका श्रेय जाता है हमारे गुरुओं को, हमारे सिस्टम को। दोस्तों दिशा 2 में भी मुझे जाने का मौका मिला। महागुरु जी श्रीमान संजय जैन सर, महागुरु जी ग्रेवाल सर का आशीर्वाद मिला, और पता चला कि हाँ भाई रियल में अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। ये लाखों करोड़ों कमाने के लिए वैसे ही आने वाली नहीं है। इसके लिए अगर कोई काम करना है तो सबसे ज्यादा जो काम करना है अपने ऊपर करना है, अपने आप को बिल्ड करना है। तो दिशा 2 में बताया गया, ये ट्रेनिंग भी जिम कार्बेट नैनीताल में हुई थी। तो वहां जाने के बाद में रियली लगा कि अभी तो भाई अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो अभी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और धीरे धीरे दोस्तों काम आगे बढ़ता चला गया। महागुरु जी लोगों का समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा, एक से एक दमदार ट्रेनिंग होती रही। और दोस्तों स्टार अवार्ड मिला हमें हमारे डायरेक्टर्स के हाथ से। जैसे ही हमारी कंपनी रिटेल में आई तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। यानी कभी भी कहीं मौका रहा, कभी काम नहीं किया दोस्तों, नाम किया। जहां भी रहे एकदम दमदारी के साथ में बेस्ट परफॉर्मर रहे। जहां भी कोई भी एक्टिविटी हुई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि लक्ष्मण चौधरी का नाम लाए। तो दोस्तों इसका, मैं अगर इतना टैलेंटेड होता तो पहले से ही कहीं कोई कुछ नहीं कर पा रहा था दोस्तों। इसका श्रेय जो जाता है हमारे महान सिस्टम को जाता है। दोस्तों बात करें विदेश यात्राओं की, तो एक नहीं कई बार विदेश जाने का मौका मिला दोस्तों। जब भी मौका मिला हर जगह सबसे आगे रहे और तेजी के साथ में काम करते रहे। इस बिजनेस के माध्यम से थाईलैंड, पताया, सिंगापुर, मलेशिया, कई बार विदेश घूम के आया दोस्तों मैं। और कभी सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं था कभी विदेश जा पाएंगे, पर इस बिजनेस के माध्यम से ये समझो जहाज का स्कूटर बना दिया साथियों। ये जो कुछ भी हो पाया ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है हमारी महान कंपनी को। हमारे बिजनेस में कहा जाता है टाइगर। दोस्तों टाइगर को हमने खुद अपने हाथ से दूध पिलाया है। मैं और महागुरु जी कीर्तनपाल सर हैं, टाइगर गोद में बैठा हुआ है। तो यहाँ वैसे नहीं टाइगर, नकली नहीं, असली टाइगर अगर कहीं मिलते हैं तो सिर्फ शॉप में मिलते हैं। तो ये मौका जो भी कुछ है ये सब सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से है। तो साथियों इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे शिमला हो, चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, गोवा हो, एक नहीं कई बार इंडिया के एक एक कोने में जब भी जहां भी कोई भी बेस्ट परफॉर्मर, जहां भी टारगेट अचीवर्स की कोई भी ट्रेनिंग रही वहां हम जाते रहे बराबर। कोई हर जगह, यानी कि कोई मौका नहीं था इस बिजनेस से पहले कि हम कहीं कोई ऐसा काम कर पाते जिसके माध्यम से, मैं गांव में ही, इधर एक साइड में दिल्ली है, दूसरी साइड में आगरा है। इस बिजनेस से पहले कभी आगरे का ताजमहल नहीं देखा था, कभी दिल्ली का लाल किला नहीं देखा था, पर इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला, कई बार विदेश जाने का मौका मिला। रियली साथियों मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ऋणी हूँ। मेरी जिंदगी में अगर ये कंपनी ना आती, ये महान गुरु ना आते, तो दोस्तों पता भी नहीं चलता जिंदगी कहाँ कट गई। ये जो कुछ भी है मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे महागुरु लोगों को जाता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा ऋणी हूँ साथियों। बात करें अचीवमेंट की दोस्तों, आईफोन मैंने परचेज किया इस बिजनेस के माध्यम से। महागुरु जी बता रहे थे कि जो दिखता है सो बिकता है। अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो कुछ अचीवमेंट, ये नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पैसा जब लगाएंगे, जब इनकम आएगी, जब चेक आएंगे तो जो है इस कंपनी से ही पैसा कमाएंगे और जब ही कुछ आगे बढ़ेंगे।
नहीं साथियों, अगर बड़ा काम करना है, एक आदमी परचूने की भी दुकान खोलता है तो वहां भी लाखों रुपए पहले घर से लगाने पड़ते हैं। एक आदमी कोई सिपाही की भी नौकरी, चपरासी की भी नौकरी पाना चाहता है तो उसके लिए भी पहले 15-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। एक किसान खेती करता है तो उसमें भी पहले लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। तो ये बात मेरी समझ में थी, इतना तो मैं जानता था कि भाई दुनिया का कोई भी काम बिना लगाए, बिना बीज बोए तो फसल आती नहीं है। तो मेरी टीम 25-30 की थी जब भी हम गए थे आगरा। और उसी के बाद में जब गुरुजी के चेक देखे 2-2 लाख के, तो हमारे गुरुजी कृष्णपाल सर ने बताया कि भाई बड़ा काम करना है तो उसके लिए कुछ बदलाव करो, कुछ चेंजिंग करो। अगर हम ही टूटी हुई मोटरसाइकिल पे घूमेंगे तो कौन विश्वास करेगा। तो सर का आशीर्वाद मिला, सर का आदेश मिला, तो दिमाग तो लगाना ही था, कोई किंतु परंतु नहीं थी। मैंने जब ही सेंट्रो कार ली, और सेंट्रो कार लेके दोस्तों उसी में अपने, ये समझो कार को ही घर बना लिया। उसी में एक रजाई, अपना गद्दा, और उसी में अपना कंबल वगैरह रहता था, और उसी में अपने कपड़े वगैरह रहते थे। यानी जहां भी कोई भी आदमी जुड़ा, चाहे हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने में हो, वहीं जाके उसके साथ धूमाधाड़ प्लान फॉलोअप, प्लान फॉलोअप, प्लान फॉलोअप। कभी ये नहीं देखा आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। फिर मैंने तुरंत, बहुत सी जगह ऐसी होती थी कि कार नहीं जा पाती थी, तो मैंने बुलेट मोटरसाइकिल ली, और बुलेट के साथ साथ इस बिजनेस में काम बढ़ता चला गया साथियों। जहां भी हम गए टीम तो बहुत तेजी से बढ़ी। यानी कि कभी यही नहीं देखा दिन है या रात है, सिर्फ एक ही चीज थी, डायमंड शिप चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं पूरी मेहनत, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था, अपने पिताजी को देखा था, कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, 24 घंटे की नौकरी होती थी। और क्या होता है साथियों, 30-40 हजार रुपए की नौकरी के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। और वहां कैसा व्यवहार होता है, हम रहे थे, कोई अपना घर नहीं था, जहां भी जाते थे सरकारी क्वार्टर मिलते थे। कभी ऊपर से बारिश हो रही है तो नीचे पानी आ रहा है, इतनी गंदगी, सब कुछ। कहने को गांव लेवल पे तो बहुत बड़ी बात होती है, नौकरी लग गई जी, गवर्नमेंट जॉब लग गई, पर रियल में पता तो वहां चलता है जब नौकरी पे जाते हैं, नौकरी में है क्या। तो मैंने देखा था मेरे फादर इतनी मेहनत कर रहे थे, पूरी जिंदगी उन्होंने इतनी मेहनत की। और वैसा भी नहीं था, शुरू में ही उनका सिलेक्शन भी ऐसा ही से हुआ था, दरोगा भर्ती हुए थे, पर उनके गांव लेवल पे तो बहुत बड़ी बात थी, हाँ भाई पुलिस में दरोगा है, इंस्पेक्टर है। पर वहां जाके देखा तो कुछ भी नहीं था साथियों। पर इस बिजनेस के माध्यम से वो चीज, वो काम, वो सपने पूरे हुए कि जिनकी कहीं से कल्पना भी नहीं की जा सकती थी साथियों। और मैंने प्लॉट परचेज किया, वेंटिले की घड़ी ली मैंने इस बिजनेस के माध्यम से। और दोस्तों काम आगे बढ़ता रहा, धुआंधार तेजी से काम चला एकदम। फिर मैंने XUV 500, क्योंकि मेरा सपना था कार हो तो दमदार कार होनी चाहिए, एकदम ऊंची सी। तो मैंने जो है फिर XUV 500 परचेज की। डायमंड बनने से पहले ही मैंने XUV ले ली थी साथियों। और फिर पूरी तेजी के साथ में, दमदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में काम किया साथियों। फिर मैंने मैकबुक यहाँ से एप्पल का लैपटॉप परचेज किया। और अचीवमेंट तो दोस्तों बहुत सारे हैं। अगर छोटे छोटे अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने, जब मुझे बताया गया था इस बिजनेस में कि भाई अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो अपने सपने लिखो। जो सपने मैंने अपनी पूरी जिंदगी के लिखे थे, वो सपने तो शुरू के 3-4 साल में इस कंपनी की वजह से पूरे हुए साथियों। जो भी सपने थे, मैंने कभी सपना नहीं देखा था मैं कभी कार खरीदूंगा। इस बिजनेस से एक नहीं 3-3 कार आई साथियों, और मैंने कार खरीदी, ये कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। दोस्तों कहा जाता है लोग किसी कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग तो लोगों से जुड़ते हैं साथियों। सबसे बड़ी अगर कोई बात रही, सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय रहा, तो एक ही चीज रही। हमारे गुरुजी ने एक ही बात बताई थी, लोग ना प्रोडक्ट देखेंगे, लोग ना कंपनी को देखने जाएंगे, हेड ऑफिस देखेंगे, लोग तो आपको देखेंगे। यानी कि लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों से जुड़ना है, दिल की गहराइयों से। इतने अच्छे रिलेशन बनाओ लोगों से कि चाहे कोई ये ना बोले कि हाँ भाई इस आदमी में कमी है, इसकी वजह से हमने ये कंपनी छोड़ी। तो हमें दोस्तों यही बात सिखलाई गई, हमारे गुरु लोगों को हमने देखा, वो बहुत ज्यादा हमसे प्यार करते थे, और यही काम हमने किया दोस्तों, लोगों से दिल से जुड़े। और लोगों ने भी दोस्तों उसका पूरा दमदारी के साथ में पूरा एकदम करके दिखाया साथियों। आज मेरी टीम में 100+ कार हैं। मैंने कार खरीदी, बड़ी बात नहीं है, पर जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया, हमारी कंपनी पे विश्वास किया, आज इस कंपनी के माध्यम से 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कार खरीद चुके हैं, 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल परचेज की है, 500 से ज्यादा लैपटॉप अचीवर हैं, और लगभग 125 लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस सबका जो श्रेय जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप को जाता है, हमारे महान गुरुओं को जाता है। इनकी वजह से ही इतने बड़े अचीवमेंट हमारी टीम में आ पाए साथियों।
दोस्तों मंकी सी मंकी डू, डुप्लीकेशन का काम है। अकल लगाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और इस बिजनेस में बताया गया था बने रहो पगला और काम करेगा अगला। फौज की कहावत थी, महागुरु जी से एक बार ग्रेवाल सर ने एक बात बताई थी, बने रहो पगला और काम करेगा अगला। यानी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नकल करके ही करोड़ों आ सकते हैं, लाखों रुपए महीने की, हफ्ते की इनकम आ सकती है, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही काम किया, मैंने डुप्लीकेशन किया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया कहीं भी, जो बात बताई गई वही काम किया। फोकस बेसिक पे किया साथियों। हमें बताया गया था कि काम जो करना है, बड़ा काम जो करना है, धोबी कितना ही सीनियर हो पर धोएगा कपड़े ही उसकी कितनी बड़ी मूंछ हो जाए। तो ऐसे ही बेसिक पे काम किया। हमेशा अपनी ड्रीम को अपडेट करते रहे, लिस्ट बनाई, फॉलोअप किया। और फॉलोअप के बाद में जो भी लोग साथ में आए जुड़े, उनकी तुरंत लिस्ट बनवाई। फिर उसके बाद में FIM को अभियान बनाया साथियों, FIM की। और सबसे ज्यादा जो बड़ा काम हुआ वो हमने QSC को ज्यादा प्रमोट किया। कोई भी आदमी जुड़ा उसका चेक बनवाना है जल्दी से जल्दी। तो बेसिक काम, सफल होने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई 100 जुगाड़ नहीं लगाने, बेसिक पे काम किया साथियों। बेसिक को करने से ही बड़ा काम होता है। हमेशा फोकस टारगेट पे रहा, कुछ भी हो जाए हर हाल में टारगेट फाइट करना है, टारगेट पे ही लक्ष्य बनाया। और रिकॉग्निशन, लेवल चेंज होने चाहिए। जितने जल्दी जल्दी हमारे लीडर्स जो हैं उनके लेवल चेंज होंगे और आपका लेवल अगर चेंज होगा तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे। तो हमेशा फोकस रहा रिकॉग्निशन जल्दी से जल्दी चेंज करनी है। हमेशा फोकस रहा बेस्ट परफॉर्मर, यानी जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं साथियों। काम किया, काम के लिए नहीं, नाम के लिए काम किया। बेस्ट परफॉर्मर, जहां भी मौका मिला, कहीं भी कोई भी मीटिंग हुई, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहे। और विनर्स ट्रिप को फोकस बनाया, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को विनर बनाना है, टारगेट फाइट कराने। और जहां भी मौका मिले, चाहे गोवा हो या शिमला हो, हर जगह अपने जो लीडर थे धुआंधार जाते थे। एकदम जबरदस्त काम हुआ दोस्तों। और हमारा जो फोकस रहा वो कोर सेशन पे विशेष रहा। जितने भी लोग टीम में जुड़ते थे, हर महीने कोर ट्रेनिंग तो होनी ही होनी है। जितने भी लोग जुड़े, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितने भी हो, छोटी छोटी कोर ट्रेनिंग की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाया। क्योंकि सिस्टम बताता था अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो दोस्तों ये बिजनेस में बहुत आसान है बिजनेस साथियों, अगर हम बेसिक को फॉलो करें और जो हमारी छोटी छोटी सिस्टम की जो एक्टिविटी है उन्हें हम करते रहें। और इसमें सबसे बड़ा रोल, जो भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अगर हम उन्हें साथ के साथ कोर बनाते रहे तो हमें बहुत आसान होगा सफल होना। थर्ड पार्टी का विशेष ज्यादा ध्यान रखा, कभी भी कहीं प्लान दिया या फॉलोअप किया। हमेशा जितना हमें नॉलेज थी, जितनी जानकारी थी, वो बात तो हम बताते ही बताते हैं, पर तुरंत अपने अपलाइन से जरूर बात कराई। और अपलाइन जो काम करते हैं वो काम दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं। हमें जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है, उतना काम हम कर सकते हैं। पर अपलाइन जो काम करता है, आदमी कुछ भी कर सकता है पर अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर सकता है। हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के बारे में तो हम बताते हैं, पर हमारा अपलाइन क्या काम करते हैं कि भाई ये जो बिजनेस है ये तो बहुत महान है, बहुत दमदार है। उसके बाद में बताते हैं जिनके सामने आप बैठे हो ये बहुत दमदार लीडर है, आप बिल्कुल सही जगह हो। लक्ष्मण चौधरी बहुत दमदार हैं, आज इनकी बहुत बड़ी टीम है, अगर आप इनके साथ में ज्वाइन करोगे तो आप भी डायमंड बनोगे। तो इस तरह से ये जो है थर्ड पार्टी, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। तो दोस्तों इसको मिशन बनाया और फुल टाइमर पे फोकस किया। दोस्तों मैं शुरू से ही फुल टाइमर रहा और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर फुल टाइमर बनाए। इसके बाद में हमने जो फोकस किया, सबसे ज्यादा सेल्फ पे फोकस किया, सीखने पे फोकस किया दोस्तों। क्योंकि आदमी उतना ही आगे बढ़ सकता है जितनी उसे नॉलेज है, जितना उसे ज्ञान है। अगर हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो हम उस लायक बन जाएं जो हम पाना चाहते हैं। अगर हम उस लायक बने तो वो चीज तो अपने आप हमारी जिंदगी में आ जाएगी। तो मेरा जो फोकस रहा, हमेशा महागुरु जी बताते थे बुक पढ़ो। तो दोस्तों कुछ भी हो, किसी भी हाल में, मैं चाहे मुझे ज्यादा समय नहीं मिला, चाहे आधा घंटे का ही समय मिला, फिर भी मैंने बुक पढ़ी। हर महीने कम से कम एक बुक तो पढ़नी थी। और टीम के अचीवमेंट पे पूरा फोकस रखा। टीम में भी यही डुप्लीकेशन किया। हमारी टीम में कोई भी ज्वाइनिंग होती है, कम से कम 5 बुक तो शुरू में ही हम देते हैं, और उसी से बड़ा काम हुआ साथियों। दोस्तों हमेशा सफलता का जो कारण है, मेरी सफलता में सबसे बड़ा जो काम हुआ है, उसमें मैंने जो काम किया है, हमेशा 3 कार्डिनल रूल को फॉलो किया है साथियों।
कभी भी बिना अपने अपलाइन से पूछे हुए, बिना अपने गुरुजी से पूछे हुए कभी कोई काम नहीं किया, कभी किसी के पैसे देने में कोई लोचा नहीं किया, कभी कहीं भी टीम में नेगेटिव बात नहीं की। यानी 3 गाइडन रूल बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम इसे फोकस करें तो दोस्तों बहुत छोटी सी बुक है हमारी प्रगति सूत्र, वो बुक में ही पूरा सार छुपा हुआ है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो 3 गाइडन रूल का पालन किया मैंने, कभी अपने अपलाइन की बात नहीं काटी। गुरुजी का आदेश, भगवान का आदेश, जो गुरुजी ने कह दिया बस वही काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने हमेशा अपने टीम को परिवार की तरह माना साथियों। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये टीम वर्क है, ये लोगों का बिजनेस है। लोग दोस्तों हर तरह के लोग हमारे साथ में आते हैं, और हम क्या है, इतने आदमी नहीं जुड़ता है तो फॉलोअप करते हैं, प्लान करते हैं, 10 बार उसके पास जाते हैं। और जैसे ही आदमी परिवार में जुड़ता है, हमारी कंपनी में जुड़ता है, तो फिर हम उसे कानून बताना शुरू करते हैं। कानून नहीं बतानी है दोस्तों, एक परिवार की तरह टीम को लेकर चलना है, सभी लोगों से दिल की गहराइयों से प्यार करना है। अगर हम दिल की गहराइयों से लोगों को प्यार करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमेशा अपने अपलाइन, अपने गुरु लोगों के साथ में बैठ के प्लानिंग की, हमेशा हर महीने काउंसलिंग तो होनी ही होनी है। काउंसलिंग कराई, प्लानिंग ली, गुरुजी कैसे क्या काम करना है, जो बात गुरुओं ने बताई वही काम किया। और मैं हमेशा दोस्तों बिजी रहा, क्योंकि सफल होने के लिए हमें सिस्टम में जितने हम ज्यादा बिजी रहेंगे, जितनी ज्यादा एक्टिविटी होंगी, जितने ज्यादा हमारी टीम में बेसिक काम होंगे, उतना ही बड़ा काम होने वाला है साथियों। दोस्तों बड़ी सफलता के लिए ये 5 बातें हैं जो मैंने किए, जो काम मैंने किया, मैं उसे आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। मैंने जो है समर्पण के साथ में काम किया दोस्तों, हमेशा समर्पित रहा सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। कभी दिमाग नहीं लगाया, सर ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, सर ने बोला राइट तो राइट, सर ने बोला आम को नीम तो नीम, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। पूरे समर्पण के साथ में काम किया, संकल्प लिया साथियों। कभी भी कहीं भी कोई भी टारगेट आया, कहीं भी कोई भी मौका आया, कभी भी गुरुजी ने कोई प्लानिंग दी तो वहीं कसम खाई, कुछ भी हो जाए हर हाल में ये पूरा करना है। यानी लठ गाड़ के बिजनेस किया गुरुजी, दमदारी के साथ में, पूरे संकल्प के साथ में काम किया, समझदारी विकसित की, हमेशा अपने ऊपर काम किया, अपनी नॉलेज को अपडेट किया, सीखने पे फोकस रखा हर हाल में। क्योंकि दोस्तों हम वहीं तक जा सकते हैं जहां तक हमारी समझ है, जितनी हमें नॉलेज है, जितना हमें ज्ञान है। आदमी अपनी औकात से ज्यादा कभी कोई चीज हासिल नहीं कर सकता। और एक दूसरे पे विश्वास किया साथियों, महागुरु लोगों पे विश्वास किया और अपनी टीम पे विश्वास किया। क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि साथियों ये जो बिजनेस है विश्वास और भरोसे का काम है। ना लोग कंपनी को देखते हैं, ना प्रोडक्ट को देखते हैं, लोग तो हमें देखते हैं। तो अगर हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे अपने गुरुओं के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। और दोस्तों हमारी कंपनी का तो जवाब नहीं है साथ, इतने जबरदस्त, इतने लाजवाब, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कि जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट हमने यूज किया यानी तबीयत खुश करने वाला था साथियों। यानी जिस फल को हमने नहीं खाया उसका टेस्ट हम किसी दूसरे को कैसे बता सकते हैं। तो महागुरु जी लोगों ने बताया था 100% यूजर बनना है। और दोस्तों मैं 100% यूजर बना, चाहे नोनी हो, चाहे एलोवेरा हो, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, साबुन है, पेस्ट है, और जितने भी प्रोडक्ट हैं 100% हल्दी मिर्च मसाले से लेके हर चीज। मैं सूट भी पहन के बैठा हूं तो भी मेरी कंपनी का है, टाई भी मेरी कंपनी की है, हर चीज कंपनी की। 100% हमने कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए। और प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, बहुत सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट हैं। अगर कंपैरिजन करें पूरी मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट के सामने टिक जाए। तो दोस्तों 100% यूजर बने, और यही काम हमारी टीम में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो 100% यूजर हैं। जिम्मेदारी ली साथियों, हर चीज को अपने कंधे पे लिया, कभी दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं चलाई। जो भी गुरुजी ने जिम्मेदारी दी, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ में उसे निभाया, और वो काम करते रहे दोस्तों। और दोस्तों बात आती है गोल की, बात आती है लक्ष्य की, बात आती है अपने सपनों की। तो दोस्तों मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, अभी XUV 500 में अब मजा नहीं आ रहा है साथियों। अब बहुत जल्दी मेरा लक्ष्य है, मुझे रेंज रोवर कार लेनी है। सोचो साथियों, जब चौधरी साहब 1.25 करोड़ रुपए की कार में निकलेंगे तो फिर किसी को प्लान दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? लोग आती को भी देखेंगे और जाति को भी देखेंगे। दोस्तों जाट की औलादनी कसम खा रखी है, कुछ भी हो जाए साला हर हाल में काम नहीं कारनामे करने हैं साथियों। ऐसी कार होगी, ऐसा बंगला होगा, मेरा लक्ष्य है ग्रेटर नोएडा में
कम से कम 5 करोड़ का बंगला मुझे बनाना है बहुत जल्दी। और कुछ भी हो, हर हाल में जीते मरते अंतिम सांस तक सिर्फ एक ही काम है जिंदगी में। पहली कंपनी है सेप शॉप, और जब तक सांस रहेगा सेप शॉप के साथ रहेंगे, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं इस कंपनी की वजह से हैं। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में बदलाव हुआ है सेप शॉप की वजह से हुआ है। दोस्तों, कंपनी तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं, पर किसी की लटूरे की हिम्मत नहीं पड़ी जो आज तक मुझे प्लान दिखा जाए, क्योंकि साला हिम्मत कैसे हो सकती है। हम तो कुछ भी नहीं थे, इतनी बड़ी पहचान बनी है, इतनी दमदार कंपनी है, इतने बड़े अचीवमेंट है। दोस्तों, कंपनी मिल सकती है, कोई ज्यादा पैसा दे सकती है, पर ऐसे महान गुरु कहां से मिलेंगे जिन्होंने, ये मानो साक्षात भगवान के रूप में है गुरु लोग हमारे, हैं। इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी नॉलेज, ज्ञान का अथाह भंडार है। यानी साथियों, हम बिल्कुल सही हाथों में हैं। इनकी वजह से ही ये जो भी सपने हैं अगर पूरे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ महागुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से पूरे होंगे। बात रही मेहनत की, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, बिल्कुल तैयार हैं। महागुरु जी ग्रेवाल सर, देखो साथियों, हमें तो झूठ बोल के ज्वाइन कराया गया था जब बताया गया था शुरू में स्टार्टिंग में कि 2 लाख रुपए हफ्ते आएंगे, और आज देखो 1-1 करोड़ के चेक आ रहे हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत, जो हम सोच रहे थे, जो बताया गया था, कंपनी उससे सैकड़ों गुना, हजारों गुना बड़ा विजन लेके काम कर रही है। अभी प्रोग्राम था अभी ग्रेटर नोएडा, वहां गुड़गांव में, और वहां जाने का मौका मिला तो गुरुजी बता रहे थे, हमारे डायरेक्टर्स बता रहे थे कि ये कंपनी हम 1-2-4 साल, 10-20 साल, 100-200 साल के नहीं, जन्म जन्म के लिए, पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है, हजारों वर्ष का विजन है। और महागुरु जी का चेक, 1 करोड़ से ज्यादा का चेक 1 हफ्ते में आ सकता है। तो सोचो साथियों, ये चेक क्या 1 करोड़ पे रुकने वाला है? 1-1 हफ्ते के महागुरु जी लोगों के 5-5, 10-10 करोड़ के भी चेक होंगे। और मैंने भी कसम खाई है, कुछ भी हो जाए, हर हाल में इतने तो रुकना नहीं है, कुछ भी करना पड़े, हर हाल में मुझे भी करोड़ों रुपए वीक के चेक लेने हैं। उसके लिए कितनी भी मेहनत हो, कुछ भी हो, हर काम पूरी शिद्दत के साथ में करेंगे। और दोस्तों, पर वीक 13 लाख रुपए का अभी हमारा प्लान जो है, इसमें 13 लाख रुपए पर वीक कमाए जा सकते हैं। मुझे भी पर वीक 13 लाख कमाने हैं। और लेफ्ट राइट में जब तक कम से कम 10-10 करोड़ की टीम नहीं होगी, जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। दोस्तों, ये मेरा महल है, एकदम ऐसा महल बनाना है जिसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ हो। ये मेरा ड्रीम है साथियों। हेलीकॉप्टर, आज तो भीड़ भाड़ बहुत है रोड पे, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। तो मैंने ड्रीम बना रखा है, अपना हेलीकॉप्टर भी मुझे खरीदना है। और गाड़ी एक नहीं होंगी, गाड़ी तो लाइन लगा के होंगी, समझे। हर दिन की एक अलग कार होगी, ऑडी, BMW, जैगवार, मर्सिडीज। ऐसे ही हेलीकॉप्टर एक नहीं, 3-3 हेलीकॉप्टर मुझे खरीदने हैं। बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा गोल है। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े साथियों, पूरा दम लगा देंगे, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करना है, और बहुत बड़ा काम करना है। दोस्तों, लिखा हुआ है, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। ऐसी हैसियत बनानी है साथियों। ऐसा दमदार बिजनेस आज हमारे हाथ में है कि जिसके माध्यम से मेरे जैसे एक नहीं, हजारों लोग डायमंड बने हैं, लाखों लोग इस प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम कृतज्ञ हैं, हम ऋणी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम बिल्कुल सही हाथों में हैं, सही गाइडलाइन में हैं। हमारे गुरु लोगों का बहुत बड़ा विजन हो सकता है, बहुत बड़ा विजन है, जिसके माध्यम से हम आज इस लेवल तक आए हैं। और अभी क्या है, हमें तो बनी बनाई रोड मिल रही है, हमें करना क्या है, सिर्फ पीछे पीछे चलते रहना है। लेफ्ट बोले गुरु तो लेफ्ट, राइट बोले तो राइट, और इसी काम करने से हम अपने जीवन का हर एक सपना पूरा कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। दोस्तों, जय हो सेप शॉप। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। हमारा सौभाग्य है, हम इतने अच्छे गुरुओं के संरक्षण में हैं। तो दोस्तों, मैं तो बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा ऋणी हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं अपने गुरुओं का आभार व्यक्त कर सकूं। मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ महागुरु लोगों की वजह से हुए हैं। और साथियों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। आप सब इस प्रोग्राम में आए, और महागुरु जी लोगों का, महागुरु जी ग्रेवाल सर का लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। महागुरु जी, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम और खास दिन है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, नमस्कार।